नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज टेस्ट नंबर 13 को देखेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 12 तक टेस्ट कंप्लीट कर दिया, यानी कि आपका 1200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ एक बार पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, अगर आपका जब तक एग्जाम ना हो जाए फ्रेंड्स तब तक आप इसको रिपीट कीजिए, क्योंकि देखिए ये आपको टोटल 1200 क्वेश्चन के 1200 एकदम न्यू क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी आपको रिपीटेशन इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ अब एक बार जाकर जरूर देखिएगा और पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को पता है कि 6 बजे यानी कि 6 PM में मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का टेस्ट अपलोड होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप सैटरडे तक ये वीडियो को देख सकते हैं। मंडे टू सैटरडे ये वीडियो अपलोड होता है, प्लीज़ फ्रेंड्स सैटरडे तक वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी फ्रेंड्स जुड़ जाइए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो सबसे पहले मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। देखते हैं आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन कि किसने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। तो ये किसने कहा था? तो केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्यपालिका जो है एक अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। अगला देखिए फ्रेंड्स, आपको मैच द फॉलोइंग करना है कि अनुच्छेद है प्रावधान। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 61, तो आपको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अमेरिका के संविधान पे लिया है। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 67 के ख पर क्या है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का। अनुच्छेद 94 क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिए अनुच्छेद 94 जो है आपको स्पीकर को हटाना। अनुच्छेद 90 कौन है फ्रेंड्स? तो राज्यसभा का उपसभापति को हटाना। तो ऑप्शन नंबर जाएगा 2, 3, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? देखिए वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष ना ये प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं। और राज्य संघ क्षेत्र का मुख्यमंत्री ये भी राष्ट्रपति के द्वारा करते हैं। तो केवल जो आपका सही होगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत, तो अनुच्छेद आपके 40 में है, ये जोड़ा गया था। गोवध निषेध ये फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 48 में, इसको भी पहले जोड़ा गया था। समान नागरिक संहिता जो है फ्रेंड्स ये आपके अनुच्छेद 44 में ये भी जोड़ा गया था, लेकिन मुफ्त कानूनी सलाह है ये नहीं जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन, फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976, याद रखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। और ये आपके अनुच्छेद 39 के ए में वर्णित है। 39 के ए में आपका मुफ्त कानूनी सलाह भी आपका वर्णित है फ्रेंड्स, ठीक है। तो प्लीज़ इसे देखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट के देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के लिए संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण संविष्ट है। आपको पता है फ्रेंड्स कि अस्पृश्यता की सिद्धांत अनुच्छेद 17 में वर्णित है हमारे। अगर बात करें किसमें वर्णित है, तो समता का अधिकार जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समता का अधिकार में अस्पृश्यता के स्वरूप के किए गए विभेदन के संरक्षण समाविष्ट है। अगला आपका 7 नंबर की यूएसए के संसद को क्या कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यूएसए के संसद को ना कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की भारतीय संसद द्वारा 73वां संवैधानिक संशोधन विधेयक कब हुआ था? तो 1992 में, और इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, जो आपकी 11वीं अनुसूची में है, ठीक है, जिसमें विषय 28 है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में शामिल निम्न में से कौन एक विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? देखते हैं कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था ये थी। केंद्र तथा प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण फ्रेंड्स ये भी था। केंद्र में के द्विसदनात्मक विधायिकी का स्थापना ये भी था। फेडरल न्यायालय की स्थापना ये नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ये इसमें नहीं था इसकी विशेषता। अगला आपका 10 नंबर की अधोलोकित और सुमिलित कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं विधि का शासन, ये विधि का शासन फिर हम लोग कहाँ से लिए? तो इंग्लैंड से लिए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए हैं। अगर हम बात करते हैं कि विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति के विचारार्थी राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित ये कनाडा से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी 2, 1, 4, 3। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर की लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की नेहरू रिपोर्ट के अनुसार मतदान की उम्र निर्धारण था कितना? तो 21 वर्ष। अब देखिए इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए अगर बात करते हैं कि सरला देवी, तो देखिए सरला देवी जो है वो जिवनेरर झड़ा पता से संबंधित है। पंडित रामाबाई ये उच्च जाति की हिंदू महिला थी। रामेश्वर जो नेहरू थी वो स्त्री दर्पण से संबंधित है। और हुकुमो देवी ये कन्या हितकारिणी सभा से संबंधित थे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जाएगा 4, 1, 2, 3। अगला आपका 14 नंबर कि एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है? एस्ट्रोलोब जो है ये आपके अक्षांश बताने वाला यंत्र है, एस्ट्रोलोब।
50 नंबर की मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो देखिए फ्रेंड्स, मेजनी का संबंध जो था ना वो कार्बोनेडी से संबंधित था। कार्बोनेडी, मेजनी, याद रखिएगा, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनेडी से था। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि लाल सेना का संबंध किससे था। प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके जो बताइए कि लाल सेना का संबंध किससे था। 60 नंबर की जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स किन्हें कहा गया है? तो जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स जो कहा गया है वह वाइमर गणतंत्र के समर्थकों को जर्मनी में नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन आपका कि थ्रेसिंग पृथक्करण की एक विधि है जिसका उद्योग निम्न में से किसकी अलग करने के लिए किया जाता है? देखिए थ्रेसिंग का उपयोग ना गेहूं को, चावल को, सरसों को, इन सभी को अलग करने के लिए किया जाता है। अगला 18 नंबर की रेशमी तंतु रेशम कीट किससे प्राप्त किया जाता है? कोकून से रेशमी तंतु रेशम कीट प्राप्त किया जाता है। अगला 19 नंबर की भारत के किस राज्य के शासित प्रदेश में चांगबा जनजाति निवास करती है? ये देखिए चांगपा जनजाति जो है वो लद्दाख में निवास करती है, चांगपा जनजाति। अगला आपका 20 नंबर, देखिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सम्मिलित कीजिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और सिद्धांत के प्रतिपादक। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि बृहद विस्फोटक सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने बृहद विस्फोट सिद्धांत दिया था। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिए थे आपके थॉमस गोल्ड ने। दोलन सिद्धांत थॉमस गोल्ड ने दिए थे। सतत सृष्टि सिद्धांत एलन संडेजा ने दिया था। और सोलर नेब्यूला सिद्धांत ये जीपी कूपियर ने दिया था। जीपी कूपियर ने। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2, 1, 3, 4। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस महाद्वीप में हुई थी? तो अफ्रीका महाद्वीप में मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी। 22 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अगर हम बात करते हैं कि पंसिल घाटी अफगानिस्तान में स्थित है, बिल्कुल आपका सही है। थार दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये भी आपका सही है। और राजाओं की घाटी इटली में नहीं बल्कि मिस्र में, याद रखिए राजाओं की घाटी इटली में नहीं बल्कि फ्रेंड्स मिस्र में अवस्थित है। और दक्षिण आल्प्स पर्वतमालाओं न्यूजीलैंड में स्थित है, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। 23 नंबर की उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो लोहा को। अगला आपका 24 नंबर की पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी है? तो बहुरूपी गांधी जो लिखी है अनु बंदोपाध्याय ने बहुरूपी गांधी लिखी है। 25 नंबर की प्रथम विश्व कप का आयोजित की गई थी कब? तो 1971 में। तो याद रखिएगा प्रथम हॉकी विश्व कप जो है 1971 में आयोजित की गई थी। अगला 26 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए क्षेत्रफल, चाल, वेग या आयतन आता है। ये ज्योति तीव्रता जो है आपके व्युत्पन्न राशियाँ के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर की वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर दे। वृत्तीय गति सदैव ही त्वरित होती है, तो ये सदैव ही त्वरित होती है, बिल्कुल आपका सही है। वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चाल की दशा बदल जाती है। देखिए वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चाल की दशा नहीं बल्कि वेग, याद रखिए बल्कि वेग की जो दशा होती है वो बदल जाती है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ वाहन अंदर के पहियों पर उल्टेगा तथा बाहर की ओर फिसलेगा, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 3 आपका सही है। अगला 28 नंबर कि अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें असत्य को खोजना है। तो पहले अगर बात करते हैं पेट्रोलियम में रॉक वायल काला सोना तथा द्रव सोना भी कहते हैं, बिल्कुल आपका सही कि पेट्रोलियम को रॉक वायल काला सोना या द्रव सोना भी कहा जाता है। सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर विटुमन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है। विश्व का पहला तेल कुआं पीटरबर्ग रूस नहीं बल्कि फ्रेंड्स ये अमेरिका के, याद रखिएगा कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ये स्थित है। वेनिया में क्या है स्थित है? अमेरिका के ये आपका जो है वो विश्व का पहला तेल कुआं जो कहा है तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ये स्थित है, जिसका खोज हुआ था 1859 में, 1859 में। याद रखिएगा कि विश्व का पहला तेल कुआं जो है वो कहाँ है? तो अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में स्थित है। ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ये क्या है आपका कि बायोडीजल ट्रांसएस्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया था, ये भी आपका सही है। अगला देखते हैं 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए सागर पुलिन और राज्य, कौन सा सागर पुलिन किस राज्य में? अगर हम बात करते हैं सही है तो दीघा आपका पश्चिम बंगाल में, यही आपका सही है। अगर बात करें गोपालपुर सागर पुलिन की, तो ये गोवा में नहीं, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। याद रखिए उड़ीसा में स्थित है कौन सा? तो गोपालपुर सागर पुलिन। कलागुंट सागर पुलिन जो है आपके तमिलनाडु नहीं बल्कि ये गोवा में स्थित है। ये कहाँ है फ्रेंड्स? तो गोवा में स्थित है। और मरीना की बात करें तो ये उड़ीसा नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए खेल है संबंधित ट्रॉफी कप है। अगर बात करते हैं रानी झांसी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल आपका सही है कि रानी झांसी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और बात करें वर्नावेलेक कप, ये टेबल टेनिस से संबंधित है, वर्नावेलेक कप टेबल टेनिस से संबंधित है, बिल्कुल ये भी सही है। और हम बात करते हैं कि होलकर कप, ये बास्केटबॉल से नहीं, ये होलकर जो होलकर ट्रॉफी है ये ब्रिज स्पोर्ट्स से संबंधित है, ब्रिज।
देखिए फ्रेंड्स, ब्रिज स्पोर्ट्स से संबंधित है ये। ब्रिज स्पोर्ट्स एक प्रकार का कार्ड गेम है, कार्ड गेम, ठीक है ना। और आपका जो फ्रेंड्स ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, और डनहिल कप ये गोल्फ से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर की राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके जो स्थित है फ्रेंड्स वो आपके हैदराबाद के सादनगर में स्थित है। हैदराबाद के सादनगर में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय गोविंद बिहारी लाल पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसकी जो स्थापना की थी वो अश्विनी कुमार दत्त ने, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान वारिसाल में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। 34 नंबर के निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो किस वर्ग को? तो याद रखिएगा, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। अगला 35 नंबर की हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में किसे महासंधि विग्रह की संज्ञा दी गई है? तो याद रखिए विदेश सचिव को हर्षकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में संधि विग्रह की संज्ञा दी गई है विदेश सचिव को। 36 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से किन्हें 1924 में कानपुर बोल्शेविक संयुक्त मामले में जेल हुई थी? तो किसे हुई थी फ्रेंड्स? तो ये हुई थी शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता और एस.एफ. डांगे को हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर के अधोलोकित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए नरमपंथी और गरमपंथी दोनों ही अगस्त घोषणा के विरुद्ध कितने? बिल्कुल आपका गलत है फ्रेंड्स, ये आपका पहला। उग्रवादियों ने अगस्त घोषणा पर प्रतिक्रिया देने के लिए अखिल भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की थी, तो ये आपका सही है। और ड्यूक मेमोरेंडम अगस्त घोषणा पर आधार बना था, ये भी आपका सही है। तो देखिए अब कौन सही है? तो दो आपका जो फ्रेंड्स सही है वो कौन सही है? तो 2 और 3 आपका सही, ऑप्शन नंबर बी। अगला 38 नंबर के निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो चेर, चोल, पांडव का हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है। अगला 39 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि वेदिका की, तो इसका निर्माण स्तूप की सुरक्षा के लिए किया गया था, बिल्कुल सही है। मेधी का बात करें, स्तूप का मुख्य हिस्सा मेधी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। हर्मिका का, तो स्तूप के शिखर पर अस्थि की रक्षा के लिए हर्मिका का उपयोग किया जाता था। और छत्र धार्मिक चिन्ह का प्रतीक था, छत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 ये सभी आपके सही है। 40 नंबर के उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त हुआ, तो बिहार। अगला क्वेश्चन है आपका 41 नंबर की मुर्शिद कुली मूलतः था। तो देखिए मुर्शिद कुली जो था मूलतः क्या था? तो एक देखिए दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। याद रखिए मुर्शिद कुली खां जो था ना वो मूलतः दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था, लेकिन फ्रेंड्स बाद में ये क्या हुआ कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, ठीक है ना। बाद में क्या कर लिया था फ्रेंड्स? तो ये मुस्लिम धर्म को यानी कि इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। अगला 42 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, तो अवध का विलीनीकरण हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा। अगला अगर हम बात करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो चार्टर 1833 को पारित होना ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय होता है, ये भी सही है। और लॉर्ड लिट्टन यानी कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था लॉर्ड लिट्टन के समय नहीं बल्कि लॉर्ड ऑकलैंड, याद रखिएगा लॉर्ड ऑकलैंड के समय क्या हुआ था कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ हुआ था। ये प्रथम अफगान युद्ध कब से हुआ था? 1939 से लेकर 42 के बीच में हुआ था। अगला है 42 का डी नंबर हो जाएगा। 43 के 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था फ्रेंड्स? तो ये दिया थे ये किसको दिए थे फ्रेंड्स? 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो किसे दिया था? तो बख्त खां को। बख्त खां को याद रखिएगा कि बख्त खां को शाह आलम बहादुर की खिताब दिया था, किसने? तो बहादुर शाह ने। कब? तो 1857 के विद्रोह में। अगला 44 नंबर किसके मांग पर ब्रिटेन सरकार ने भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवी आयोग का गठन किया था? तो उदारवादियों के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदारवादियों के 1895 में किया था, याद रखिए 1895 में मांग किया था, 1895 में। 45 नंबर के नवंबर 1923 ईस्वी के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनावों में कहाँ पर स्वराज पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था? तो ये मिला था मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर कि द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है क्लिफर्ड गीटज है। अगला 47 नंबर की मुगल प्रशासन के दौरान जिले के किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से, ऑप्शन नंबर डी। 48 नंबर की औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी उपाधि प्रदान की थी? तो किसे की थी? तो ये जहां आरा को औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी उपाधि प्रदान की थी। अगला 49 नंबर की निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने
भेंट करने से इनकार कर दिया था। अगला 50 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो काकतीय वंश, ये रुद्रमा देवी से संबंधित है। अगला 51 नंबर की खाम्बा थोइबी डैश का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है? तो ये आपका जो है वो मणिपुर का है। खाम्बा थोइबी मणिपुर का एक ये महत्वपूर्ण प्रदर्शन कला रूप है। 52 नंबर है कि कौन सा समुदाय नवरोज या नवरोज का त्यौहार वर्ष के रूप में मनाता है? तो पारसी समुदाय। 53 नंबर की कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये जो है आपके जो संबंधित है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी पता है आपको कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर। 55 नंबर देखिएगा कि हिमघाव यानी कि एवलांस निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है? तो देखिए एवलांस जो है ना फ्रेंड्स, वो जो आपकी किस प्रकार की आपदा है? तो ये एक तरह के स्थलीय आपदा, ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर की श्रीलंका में तमिल आंदोलन का उदाहरण है? तो संजातीय आंदोलन और क्षेत्रीय आंदोलन, धार्मिक आंदोलन और समाज सुधार आंदोलन, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर है फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन कि एक अनविनिर्दिष्ट ऊर्जा का स्रोत है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि एक अनविनिर्दिष्ट ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो देखिए सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है, बायोगैस। ये आपका अनविनिर्दिष्ट ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो ये नहीं है और पेट्रोलियम है, तो याद रखिएगा कि उसके एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। तो देखिए आद्यभूमि झील है और अवस्था। अगर हम बात करें क्या कि होकेरा आद्यभूमि, देखिए फ्रेंड्स ये होकेरा आद्यभूमि जो है ना वो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में स्थित, याद रखिएगा। होकेरा आद्यभूमि जो है वो कहाँ पे? तो कश्मीर घाटी में स्थित है, याद रखिएगा। पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा आपका रेणुका आर्द्रभूमि। तो देखिए रेणुका आर्द्रभूमि जो है ना ये आपके हिमाचल प्रदेश, ये आपका सही है। रुद्रसागर झील ये आपका त्रिपुरा, ये भी आपका सही है। और सत्थामकोट्टा ये तमिलनाडु नहीं बल्कि ये केरल में है। सत्थामकोट्टा झील का है तो ये केरल में है। तो आपका दो युग्म आपका सही सुमेलित 2 युग्म है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 400 किलोमीटर पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो देखिए स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है, स्पीकर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर आपका आउटपुट डिवाइस है। अगला आपका 60 नंबर की जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखते हैं? तो मुख्य मेमोरी में। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय? तो आपको पता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था। अगला 62 नंबर की किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा तैयार किया है? तो किसने तैयार किया है फ्रेंड्स? तो ये जो तैयार किए हैं वो किया है किसने? तो हैदराबाद ने। हैदराबाद भारत का पहला किसने तैयार किया है फ्रेंड्स? तो किस राज्य सरकार ने भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा तैयार किया है? तो ये तैयार किया है आपके तमिलनाडु ने। फ्रेंड्स तमिलनाडु ने क्या किया है कि भारत का प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षक ढांचा तैयार किया तमिलनाडु ने। अगला आपका 63 नंबर की भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थापित होगा? तो हैदराबाद में, हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर की ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है फ्रेंड्स वो कौन है? तो ये आपके नाम है तन्वी शाह। अगला 65 नंबर की भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। 66 नंबर की भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता था? दादा साहब फाल्के को। अगला 67 नंबर की डैश को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जाना जाता था? कुर्ग, यानी कि कुर्ग जो है आपके कर्नाटक में था। कर्नाटक कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड के रूप में आता है, कुर्ग को, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। 68 नंबर की निम्नलिखित में से किस भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। अगला 70 नंबर की भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है और ये राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की लंबाई है 365 किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर की छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर उपलब्ध है? तो बॉक्साइट का मात्रा क्या है? बहुत उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए 72 नंबर देखते हैं क्या कि माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट किस नदी पर? देखिए माता टीला जो आपका हाइडल प्रोजेक्ट है वो किस नदी पर स्थित है उसके बारे में देखना था। अगर हम बात करते हैं क्या ये जो आपके बेतवा उत्तर प्रदेश में स्थित है माता टीला हाइडल प्रोजेक्ट, ये बेतवा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 73 नंबर की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो बांगर को, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर के रूप में जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 74 नंबर की राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है जिनके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 75 नंबर की निश्चित वाहिकाओं के में माध्यम से हो रहे जल प्रवाह जाल को क्या कहते हैं? तो अपवाह तंत्र कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं हम लोग?
तो याद रखिए अपवाह तंत्र कहते हैं, अपवाह तंत्र। अगला है देश और उसकी राजधानी इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहले कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक नहीं बल्कि कजाकिस्तान की राजधानी जो अस्ताना है, ध्यान रखिए है फ्रेंड्स, तो अस्ताना है कजाकिस्तान की राजधानी। और लीबिया का त्रिपोली है, बहमास का नसाउ है और बेल्जियम का ब्रुसेल्स है। तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर की बंगाल की खाड़ी में जल की निम्न लवणता डैश के कारण होती है। तो ये आपके जो होते हैं नदी के जल के अंतःस्रवण के कारण। 78 नंबर की निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। देखिए मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, कैल्शियम का आपका क्लोरोफिल का घटक नहीं है। एंजाइम्स उत्प्रेरित अभिक्रिया के लिए उपयुक्त मानव तापमान 310 केल्विन होता है। ऐसे तो जो आपका जो अगर हम बात करते हैं क्या कि इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर की जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के शरीर में किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। 81 नंबर की निम्नलिखित में किस लोकप्रिय रसोई पदार्थ को शर्करा खाने वाले कवक कहा जाता है। तो खमीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 82 नंबर की निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। तो प्राचीन निर्वाह कृषि जो है यह उर्वरता पर निर्भर करती है। 83 नंबर की निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है। तो एसिटिक अम्ल। अगला आपका 84 नंबर की निम्न में से किस गैस का उपयोग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और आपका सही मेल बताइए। भूपर्पट्टी तत्व है और भूपर्पट्टी में कुल कितने % क्या है। तो देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन की, तो भूपर्पट्टी पे ऑक्सीजन जो है आपका हमारे कितना, तो 47% है। अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, देखिए फ्रेंड्स सिलिकॉन जो है आपके 28% है, 28% सिलिकॉन है। एल्युमिनियम की बात करें तो ये 8% है भूपर्पट्टी पे, और आयरन की बात करें तो 5% है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला 86 नंबर के निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। देखिए बॉयल का नियम, अवगाद्रो का नियम और चार्ल्स का नियम ये गैस से संबंधित है, लेकिन जूल का नियम जो है आपके गैस से संबंधित नहीं है। अगला 87 नंबर की निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो ठोस के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। अगला आपका 88 नंबर की निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है। देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो याद रखिएगा प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता, शून्य चार्ज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 नंबर की किसी गतिमान कण के से संबंध द्वि ब्रोगली तरंगदैर्ध्य निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, आवेश, वेग और संवेग पर निर्भर करती है द्वि ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें जो कहते हैं उसको कहते हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि कहते हैं। 91 नंबर किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही है। तो याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, इसमें सबसे आर्थिक दर सबसे कम रही है। पहली पंचवर्षीय योजना होता है 1951 से लेकर 56 तक। तो आप लोग समझ लीजिए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 92 नंबर की बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का प्रचलन किसने किया था। देखिए बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का जो प्रचलन है वो किसने किया था। तो सातोशी नाकामोतो ने बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का प्रचलन किया था। 93 नंबर की भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की अनुसूची पर हुई थी। गोड़ावाला समिति की अनुसूची पे हुई थी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला आपका 94 नंबर की भारत में राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में परिमाणोन्मुख बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया। 2005-2006 में भारत में परिणामोन्मुख बजट पहली बार पेश किया गया था। 96 नंबर की संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी 1996 में। अगला है एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है। तो रांची के, झारखंड के रांची में। 98 नंबर की बिहार की प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय 1921 में कहाँ स्थापित की थी। तो पटना में। अगला आपका कि बिहार में घोंघा झील स्थित है। तो कटिहार में। और बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो जीवनदायी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप टोटल आपका जो 100 क्वेश्चन है आप कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपका जो टेस्ट नंबर है वो टेस्ट नंबर आपका 13 है फ्रेंड्स। मैंने 1 से लेके 12 यानी कि ये लगा कि 1 से लेके 13 तक आपका अपलोड हो गया। लगभग 1300 प्लस क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। डेली आपको मिलेंगे 6 PM यानी कि 6 बजे आपको डेली हम लोग मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, कंटिन्यू मिलेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड करते रहता हूँ। कोई भी एग्जाम रिलेटेड कुछ भी चीज़ अगर न्यूज़ करंट अफेयर्स रहता है मैं उस पर अपलोड करते रहता हूँ। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से भी जुड़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।